इस मुए धूप ने भी गजब का कहर ढा रखा है। देखो तो मेरे चांद सा चेहरा कैसे कलुआ बन गया है। और बहुत दिन हो गए हैं फेशियल करवाए। यही सही मौका है। देखती हूँ आसपास कोई ब्यूटी पार्लर हो तो। सविता खुद से बातें करने के बाद आसपास कोई ब्यूटी पार्लर खोजने लगती है। अरे ये तो काफी बड़ा ब्यूटी पार्लर है। और देखो तो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल केवल 300 रुपए में। वाह, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। पर सविता को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है। वो कोई आम ब्यूटी पार्लर नहीं था, वो है चुड़ैल का ब्यूटी पार्लर। अरे कोई है यहाँ या सिर्फ ब्यूटी पार्लर खो रखा है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? सविता को अंदाजा भी नहीं है कि उसके पीछे एक खतरनाक सी चुड़ैल खड़ी है जो उसे अपनी खूनी लाल नजरों से निहारे जा रही है। अरे ये क्या? सविता के पीछे मुड़ते ही वो खतरनाक सी चुड़ैल एक जवान सुंदर औरत में बदल जाती है। जी मैं ही हूँ इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन। बताइए आपको क्या करवाना है? थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, बताइए क्या करवाएंगी आप? मुझे ये सब कुछ करवाना है। और आपने बाहर जो बोर्ड लगा रखा है 300 रुपए में ये सब कुछ होगा, मुझे उतने में ही सब करवाना है। ठीक है, आप चेयर पे बैठ जाइए, मैं आपका मेकअप जल्दी से शुरू करती हूँ। चुड़ैल ड्रॉअर से एक जादुई मेकअप पैलेट निकालकर बाहर लाती है सविता का मेकअप करने के लिए। चुड़ैल बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से सविता का मेकअप कर रही थी। चुड़ैल सविता को व्हाइट टोन पाउडर लगाने के बाद सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है। सविता को मेकअप करवाने में तो बड़ा मजा आ रहा था, पर शायद उसे पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मेकअप करके बड़ा मजा आया। अब उस औरत की जवानी मेरी हो गई। कल सुबह मैं उतनी ही सुंदर और हसीन दिखूंगी। क्या बात है सुनीता भाभी, आज तो एकदम ट्यूबलाइट के माफिक चमक रही हो। आखिर राज क्या है इस सुंदरता का? अरे बबली, पूरी 1000 का मेकअप करवाया है मैंने, चमकूंगी पास वाले सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर में जाकर। अरे सविता मेरी जान, आज तो तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्या जी, तुम भी ना बड़े मजाक किया हो। कुछ भी, मैं तो हमेशा से सुंदर हूँ, बस आप ही ध्यान नहीं देते मुझ पे। चलो बहुत रात हो गई है, सोते हैं। सविता और उसका पति बातें करने के बाद घोड़े बेचकर सो जाते हैं। सविता सुबह उठकर सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखती है, और ये क्या, वो एक 60 साल की बुढ़िया में तब्दील हो चुकी थी। उसकी सारी जवानी खत्म हो चुकी थी, उसके सारे बाल पक चुके थे और उसकी चमड़ी लटक चुकी थी। वो बिल्कुल हैरान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अरे अरे, आप कौन है दादी जी? लगता है आप गलत घर में आ गई हो सुबह सुबह। बताइए दादी, आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़े देता हूँ। और मेरी बीवी सविता कहाँ है? अरे ओ सविता, सविता। अरे मैं ही हूँ आपकी सविता। उस ब्यूटी पार्लर वाली ने मुझे 60 साल की बुढ़िया बना दिया और मेरी जवानी ले ली है।
दादा रे दादा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी 60 साल की बुढ़िया बन गई। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा। उसी शहर में पूजा और पल्लवी नाम की दो बहनें रहा करती थी। पूजा अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और पल्लवी बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, कि मैं तो सज गई। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। पल्लवी, मैं बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर जाने का सोच रही हूँ। ये देखो ना, इतने सारे झाड़ू जैसे बाल उग चुके हैं और टैनिंग भी हो गई है। क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, तुम ही जाओ पूजा, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लाइब्रेरी जानी है और मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, ठीक है ना। पल्लवी ने भी चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर के बारे में काफी सुना था और वो उस तरफ चल पड़ती है। हेलो, एनीवन इज हियर? अरे, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन कहाँ है। जी, मैं ही हूँ इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन। बताइए, आपको क्या करवाना है? थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल या फिर कुछ और? बताइए ना, क्या करवाएंगी? मुझे फेशियल और थ्रेडिंग करवानी है, बस इतना कर दो आप। आखिरकार पूजा ने भी चुड़ैल से मेकअप करवा ही लिया। अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं बुढ़िया कैसे बन गई? अब मुझे कौन पूछेगा? अरे दादी जी, आप अंदर कहाँ से आ गई? लगता है आप गलत घर में आ गई हैं। नहीं 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 पल्लवी, मैं पूजा हूँ, तेरी बहन। उस ब्यूटी पार्लर वाली ने मुझे बुढ़िया बना दिया और मेरी जवानी ले ली। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? कोई भी मुझे प्यार नहीं करेगा, कोई भी मुझे अब पसंद नहीं करेगा। बोल ना पल्लवी, मैं क्या करूं? शांत हो जा पूजा, मैं तुझे ठीक करके रहूंगी। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। प्रणाम बाबा, मैं आपके पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मेरी बहन पूजा को एक चुड़ैल ने बुढ़िया बना दिया है और उसकी सारी जवानी ले ली है। आप मुझे उसे ठीक करने का कोई उपाय बताइए बाबा। जिस चुड़ैल की तुम बात कर रही हो वो कोई आम चुड़ैल नहीं है, उसका नाम है माया। वो 200 साल पुरानी चुड़ैल है। उसने चुड़ैलों की देवी लाली देवी की तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान ले लिया है। इसके वजह से उसे खत्म नहीं किया जा सकता। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें लाली देवी की ही सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास जाना इतना आसान नहीं है। मैं जाऊंगी। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए उनके पास जरूर जाऊंगी। आप मुझे बताइए कि उनके पास कैसे जाऊं मैं? बताइए, मैं किसी हाल में भी जाऊंगी। काले जंगल के पार, काली पहाड़ी के पीछे, काली गुफा में मिलेगी तुम्हें लाली देवी। पर हाँ, उसे गुस्सा बहुत आता है और उन्हें काले गुलाब भी बहुत पसंद है। अगर उनके गुस्से से बच गई तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। जाओ, तथास्तु। पल्लवी काला गुलाब लेकर काले जंगल को अपनी बहन के लिए पार कर रही थी। काली पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुकी थी, पर पल्लवी रुक नहीं रही थी। ओम ला ला लीली, ओम ला ला ला, लाली देवी अब आ जाना। ओम ला लीली, ओम ला ला, लाली देवी अब आ जाना। मंत्र का उच्चारण करते ही लाली देवी पल्लवी के सामने प्रकट हो गई।
मूर्ख लड़की, तूने मुझे जगाने का दुस्साहस कैसे किया? तुझे पता है ना, यहाँ जो आता है वो लौट कर कभी नहीं जाता है। मुझे माफ कर दीजिए देवी जी। मुझे आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तो क्या मैंने लगा रखा है? सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पल्लवी ने लाली देवी को सारी सच्चाई बता दी और लाली देवी ने भी पल्लवी की मदद करने के लिए हाँ कर दिया। कोई है यहाँ क्या? कोई जवाब क्यों नहीं देता? इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन कहाँ है? हेलो, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ जी, कहिए। मैं ही हूँ इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन। बताइए आपको क्या करवाना है? इतना ही उस चुड़ैल ने कहा था कि पल्लवी ने ये ओम पागल ला लड़की, ली ये ली, क्या बोले ओम जा ला रही है? ला, तुझे पता भी नहीं लाली ये क्या बोल देवी, रही है? अब चुप आ हो जा, जाना। वरना मैं तेरा गला ओम दबा ला दूंगी। ली, ओम चुप ला हो जा, ला, समझी? लाली देवी, मेरे अब आ कान दर्द जाना। कर रहे हैं। ओम ला ला ली, ओम ला चुप ला हो ला, जा, वरना लाली मैं देवी, तुझे अब आ मार जाना। डालूंगी। पल्लवी के मंत्र जाप करने की वजह से चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी थी और दोनों में बहसबाजी चल ही रही थी कि पीछे लाली देवी, आप यहाँ कैसे? आप तो सिर्फ मेरे बुलाने से आती थी और आप आज यहाँ कैसे आ गई? और इस लड़की के बुलाने से कैसे आ सकती हैं आप? अब बस करो माया, बहुत हुआ। मैंने तुम्हें तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें अमरता का वरदान दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इंसानों को जाकर परेशान करो। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। लाली देवी, ये अन्याय है। मुझे इस बोतल से बाहर निकालिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इस तरह लाली देवी हमेशा के लिए उस चुड़ैल को बोतल में बंद करके अपनी गुफा में कैद कर लेती है।